हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं हरबेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे यूपीएसआई की जो लगातार सीरीज चलाई जा रही है संविधान के प्रश्नों की, उसी में ये अगली वीडियो है। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, तो आप ज़रूर देखें, क्योंकि सभी वीडियो को देखेंगे तभी आपका एक अच्छा स्कोर हो पाएगा आपका संविधान में। इसलिए सभी वीडियो को ज़रूर देखें। और यदि आपने अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यदि आप अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको यूपीएसआई से संबंधित कोई भी नोटिस या कोई भी सूचना आएगी तो सबसे पहले आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। इसलिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी कहीं या तो जॉब कर रहे हैं या जॉब करते हुए पढ़ रहे हैं या फिर जैसे अपने कामों में बिजी होकर के अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, तो हो सकता है कि कोई महत्वपूर्ण सूचना आए और उन्हें पता भी नहीं चले। इसलिए आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अब जैसे बात कर लेते हैं पहला प्रश्न है आपका, केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। ऑप्शन है 1947, ऑप्शन बी 1935, ऑप्शन सी 1861, ऑप्शन डी 1926। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन डी 1926 में। केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1926 में की गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा शर्तें कौन निर्धारित करता है? ऑप्शन ए भारत की संसद, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी भारत के राष्ट्रपति। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी होगा ऑप्शन आपका डी भारत के राष्ट्रपति। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा की शर्तें कौन निर्धारित करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। और आपको बता दें कि जो जैसे संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा शर्तें और अन्य सदस्यों की सेवा शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। और आपको बता दें, साधारणतया आयोग में आयोग में अध्यक्ष सहित 9 से 11 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 9 से 11 सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, भारत सरकार में शीर्षस्थ कार्यकारी अधिकारी और सबसे वरिष्ठतम लोक सेवक खुफिया ब्यूरो के निदेशक। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी कैबिनेट सचिव, ऑप्शन सी नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक, या ऑप्शन डी अटॉर्नी जनरल। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी हो ऑप्शन बी कैबिनेट सचिव। भारत सरकार में शीर्षस्थ कार्यकारी अधिकारी और सबसे वरिष्ठ लोक सेवक हैं, तो आपका सही होगा ऑप्शन बी। कौन है? कैबिनेट सचिव। कौन है? तो कैबिनेट सचिव है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से 3 प्रशासनिक सेवा अधिकारियों का पद समान दर्जे का है और उसे चुने जाने जो दूसरे दर्जे के बराबर नहीं है,
तो आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। ऑप्शन ए प्रधान मुख्य वन रक्षक, ऑप्शन बी पुलिस महानिदेशक खुफिया ब्यूरो निदेशक, ऑप्शन सी मंत्रिमंडल, ऑप्शन डी भारत सरकार के अपर सचिव, राज्य सरकार के अपर मुख्य सचिव। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी मंत्रिमंडल सचिव। क्या होगा? मंत्रिमंडल सचिव सही होगा। और आपको बता दें, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, उसके अलावा पुलिस महानिदेशक और खुफिया ब्यूरो निदेशक और भारत सरकार के अपर सचिव और राज्य सरकार के मुख्य सचिव सेवा अधिकारियों का पद समान दर्जे का है। किस तरह का है? तो समान दर्जे का है। किस तरह का है? समान दर्जे का है। जबकि मंत्रिमंडल सचिव अन्य दर्जे का पद है। अन्य दर्जे का पद है। किस तरह का पद है? अन्य दर्जे का पद है, जो उपयुक्त पदों से ऊपर दर्जे का है। यानी अन्य पदों से कैसे का है? अन्य पदों से ऊंचे दर्जे का है। कैसा है? ऊंचे दर्जे का है अन्य पदों से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। भारत सरकार द्वारा प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए 1960, ऑप्शन बी 1964, ऑप्शन सी 1966, ऑप्शन डी 1962। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आपका सी होगा ऑप्शन सी 1966। भारत सरकार द्वारा प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी? तो 1966 में की गई थी। कब की गई थी? तो 1966 में की गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। भारतीय संविधान का भाग यानी 14A निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए नागरिकता, ऑप्शन बी केंद्र राज्य संबंध, ऑप्शन सी न्यायाधिकरण, ऑप्शन डी न्यायिक समीक्षा। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन सी न्यायाधिकरण। भारतीय संविधान का भाग 14A निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो न्यायाधिकरण से संबंधित है। किससे संबंधित है? न्यायाधिकरण से संबंधित है। और भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद आपका 323 का जो आपका यानी कौन सा वाला? तो अनुच्छेद 323 का यानी लोक सेवा और पदों के विवाद को हल करने के लिए लोक सेवा और पदों के विवाद को हल करने के लिए न्यायाधिकरण की व्यवस्था करता है। न्यायाधिकरण की व्यवस्था करता है। क्या करता है? न्यायाधिकरण की व्यवस्था करता है। तो ये क्या है? आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों को किसके परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है? ऑप्शन ए केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष, ऑप्शन बी राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी राज्य का राज्यपाल। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आपका सही होगा सी भारत के मुख्य न्यायाधीश। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों को किसके परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो मुख्य न्यायाधीश। किसके बाद? मुख्य न्यायाधीश के बाद नियुक्त किया जाता है। और प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, प्रशासनिक अधिकरण
अधिनियम, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 के द्वारा प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना की गई। प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण का प्रधान पीठ कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी मुंबई। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा, ऑप्शन ए नई दिल्ली। केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण का प्रधान पीठ कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। और संविधान के अनुच्छेद 323 ए में प्रशासनिक प्राधिकरण के गठन का प्रावधान किया गया। किसका प्रावधान किया गया? गठन का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, एक संयुक्त प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी राज्य के राज्यपाल, ऑप्शन सी राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी भारत के राष्ट्रपति। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सही होगा वो आपके सही होगा, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। एक संयुक्त प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और आपको बता दें संविधान के अनुच्छेद 323 ए के अंतर्गत संसद को विधि बनाकर प्रशासनिक अधिकरण स्थापित करने की शक्ति दी गई। स्थापित करने की शक्ति दी गई। तो ये क्या है? आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, जो यानी आपको जानना जरूरी है कि संविधान में 323 ए के अंतर्गत संसद को विधि बनाकर प्रशासनिक अधिकरण स्थापित करने की क्या दी गई? शक्ति दी गई। इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की लगातार वीडियो देखने के लिए अपने इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी आपको लगातार मिलती रहेगी, इसलिए जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों किसके परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? ऑप्शन ए भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी संबंधित राज्य के राज्यपाल, या ऑप्शन डी केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा, ऑप्शन आपका सी संबंधित राज्य के राज्यपाल राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों को यानी किसके परामर्श के बाद राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं? तो राज्य के राज्यपाल, जो यानी राज्य से संबंधित हैं, उसी राज्य के राज्यपाल के यानी परामर्श के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो ये आपका क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये आपको पता होना जरूरी है।
इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की लगातार वीडियो देखने के लिए अपने इस यूट्यूब चैनल से आप लगातार जुड़े रहें और अपनी तैयारी करते रहें, क्योंकि आप जुड़े रहेंगे तो तैयारी आपकी मजबूत हो पाएगी, अन्यथा अच्छी नहीं हो पाएगी। और आपको बता दें कि आपके संविधान के कम से कम 20 के आसपास प्रश्न आने की संभावना है। कितने? 20 के आसपास आपके प्रश्न आने की संभावना है। यदि आपके 20 प्रश्न आते हैं तो आपके 50 नंबर के होंगे। कितने? 50 नंबर के, क्योंकि एक प्रश्न की वैल्यू 2.5 नंबर है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें और अपनी तैयारी मजबूती के साथ करते रहें, क्योंकि यदि आप मजबूती के साथ करते रहेंगे तो आपका स्कोर आपके एग्ज़ाम में अच्छा होगा, और यदि आप अच्छे से तैयारी नहीं करेंगे तो आपका स्कोर अच्छा नहीं होगा। इसलिए आप अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे से करते रहें, जिससे आपका स्कोर बहुत ही अच्छा हो पाए। और आपको बता दें, जहाँ तक उम्मीद है कि आपका एग्ज़ाम यानी कुछ ही महीनों में होगा, और आपको सबसे पहले जो ध्यान रखना वो ये रखना है कि हमें अपने एग्ज़ाम की पहले तैयारी अच्छे से करनी है। एग्ज़ाम कब होगा कब नहीं होगा वो अभी इतना मायने नहीं है। अभी इतना मायने है कि आपका यानी जो सिलेबस है वो आपने कंप्लीट कितना कर पाए हैं, किस तरह की आपकी तैयारी चल रही है। क्योंकि बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अभी कुछ ही यानी दिनों पहले अपनी तैयारी शुरू की है, और वो ये सोच रहे हैं कि अरे हमारा एग्ज़ाम दिसंबर में हो जाए, या जैसे नवंबर में हो जाए, या जनवरी में हो जाए। तो वो इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि दिसंबर और जनवरी और नवंबर में एग्ज़ाम होने से फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क पड़ता है कि आपकी तैयारी किस लेवल की है, आप यानी अभी किस लेवल पर यानी खड़े हुए हैं, आपका यानी जो स्कोर है वो अच्छा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। क्योंकि एग्ज़ाम तो होगा ही, लेकिन यदि आपका यानी सही से सिलेबस तैयार नहीं है, सही से आप अपने एग्ज़ाम में स्कोर नहीं कर पाएंगे, तो फिर फ़ायदा ही क्या है। सबसे जो आप इम्पोर्टेंट एंड सबसे ज़्यादा जो वरीयता दें वो आपके अपने एग्ज़ाम को दें। किसे दें? आप अपने एग्ज़ाम को सबसे ज़्यादा वरीयता दें। और एग्ज़ाम को वरीयता देंगे तो आपको यानी सबसे पहले अपने एग्ज़ाम से पहले भी आपको किसको देनी पड़ेगी? आपको अपनी पढ़ाई की, यानी किसकी? सबसे पहले आपकी अपनी पढ़ाई की। और पढ़ाई की यदि आपको वरीयता देनी है तो आपको तैयारी मजबूती के साथ करनी है, क्योंकि एग्ज़ाम तो होगा ही। इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि यदि आप वैकेंसी आई है, नोटिफिकेशन आउट हुई है, तो एक न दिन तो एग्ज़ाम होना ही है, लेकिन उससे पहले आपकी पढ़ाई किस लेवल की है इस चीज़ का भी ध्यान रखना। क्योंकि पढ़ाई यदि अच्छी नहीं है तो आप ये मानो कि आपका यानी सिलेक्शन होना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि आज के टाइम कंपटीशन बहुत ज़्यादा, जब कंपटीशन ज़्यादा है तो तैयारी भी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। इसीलिए आप लगातार अपने इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें और अपनी तैयारी करते रहें। जैसे ही कोई यानी सूचना आएगी तो हम सबसे पहले आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर बता देंगे आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड। इसलिए आप लगातार जुड़े रहें और अपनी तैयारी मजबूती के साथ करते रहें। और यदि आपको इन प्रश्नों से संबंधित कोई भी डाउट है या कोई भी प्रश्न जैसे अच्छे से समझ में नहीं आया है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपको जानकारी देंगे। बस आप लगातार अपनी पढ़ाई करते रहें और अपना एक अच्छा स्कोर करने की कोशिश करें। धन्यवाद।